क्वेश्चन नंबर 1, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दोस्तों, वैसे तो पौधों के महत्वपूर्ण अंग जड़ें, तना और पत्तियां हैं, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग पौधों की पत्तियां हैं। एक पत्ती का प्राथमिक कार्य पौधे के लिए भोजन प्रदान करना है। पत्तियां क्रमशः जमीन से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करके इसे पूरा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पिंक मून कब दिखाई देता है? जब चांद धरती के करीब हो और उसी समय पूर्णिमा हो तो पिंक फुल मून होता है। पिंक मून असल में पूरी तरह गुलाबी दिखाई नहीं देता है, बल्कि यह आम चांद की तरह ही सिल्वर और गोल्डन रंग का नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते? साइकस पौधे फल नहीं पैदा करते, ये बीज पैदा करते हैं। साइकस जिम्नोस्पर्म के सबसे प्राचीन और सरल बीज वाले पौधों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा फूलों वाला पौधा वोल्फिया ग्लोबोसा है। वोल्फिया जलीय पौधों का सबसे छोटा समुदाय है जिसे कस्पत के रूप में जाना जाता है, जो लिमनेसी परिवार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों कब होते हैं? दिन में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों पत्तियों में पाए जाते हैं। मात्रा श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए इसका अतिरिक्त भाग रंध्रों के जरिए बाहरी वायु में चला जाता है। इस प्रकार हरे पौधे दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर पौधों और जानवरों की श्वसन दर को मापता है। ये जीव द्वारा हवा की ग्रहण की गई और छोड़ी गई मात्रा को मापकर श्वसन दर का पता लगाता है। रेस्पिरोमीटर का प्रयोग स्पाइरोमीटर नामक एक उपकरण के माध्यम से मानव फेफड़ों की श्वसन दर को मापने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? पोटोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किया जाता है। ये जल अद्यतन की दर को मापता है जो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नष्ट हुए जल की दर के बराबर है। इसे ट्रांसपिरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 4.7 करोड़ साल पुराना सांप कहाँ मिला है? गुजरात में लगभग 4.7 करोड़ साल पहले रहने वाले वासुकी इंडिकस नामक सांप की प्राचीन प्रजाति का पता चला है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित शोध में शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ में पनंद्रो लिग्नाइट खदान से बरामद नए नमूने का वर्णन किया है, जो मध्य युगीन काल का है। क्वेश्चन नंबर 9, लिथियम सबसे हल्की गैस क्यों है? लिथियम में 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 न्यूट्रॉन हैं। क्षार धातु होने के नाते लिथियम एक नर्म, ज्वलनशील और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है जो हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसका घनत्व भी काफी कम है और मानक परिस्थितियों में ये सबसे कम सघन ठोस तत्व है। क्वेश्चन नंबर 10, चांदी इलेक्ट्रॉनों की सबसे अच्छी चालक क्यों है? चांदी बिजली का सबसे अच्छा संवाहक है क्योंकि इसमें अधिक संख्या में गतिशील परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी पदार्थ को अच्छा चालक बनाने के लिए उसमें से गुजरने वाली बिजली इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में सक्षम होनी चाहिए। किसी धातु में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 11, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट कार्बामेट कीटनाशकों जैसे कार्बेरिल, कार्बोफ्यूरन, मेथोमाइल और एल्डिकार्ब के उत्पादन में एक मध्यवर्ती रसायन है। इसका उपयोग रबर और चिपकने वाले पदार्थों के उत्पादन में भी किया गया है। अत्यंत विषैली और परेशान करने वाले यौगिक के रूप में यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में सबसे कठोर चीज कौन सी है? दोस्तों, दांत का इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। मानव शरीर में सबसे कठोर और सबसे खनिजयुक्त घटक दंत इनेमल है। यह कोई हड्डी नहीं बल्कि एक ऊतक है। इस ऊतक में महत्वपूर्ण खनिज सामग्री होती है जो इसे उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ बनाती है। लास्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? दोस्तों, सहारा मरुस्थल रेगिस्तान का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है।
दरअसल सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। उत्तरी अफ्रीका पूरी तरह से इस रेगिस्तान से ढका हुआ है, जबकि इसका थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।